आगे बढ़ेंगे क्लास 9 ब्रिज कोर्स मैथमेटिक में पेज नंबर 46। ठीक है, पेज नंबर 45 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 46। तो पेज नंबर 46 से आपके एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दशमलव संख्याओं का, जिसका कार्यपत्रक 1 और क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए। मतलब कि आपको क्या करना है कि इनको जोड़ना है। तो जोड़ देंगे 5 और 5 10, 10 की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, वहाँ से चला जाएगा 1। ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 5 10। ठीक है, और बीच में जो दशमलव है वो दशमलव आपको लगाना है। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको सारे जो है सॉल्यूशन करने हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि टाइम बचे। तो यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, जैसे 9.74, 13.47, 15.12 और 11.01। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है मैंने सोल्व कर दिए हैं ताकि समय बचे। तो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको योग लिखना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस है। देखो 4.81 और 5.3, यहाँ पे तो दशमलव के बाद दो संख्याएँ, यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो जहाँ पे संख्या नहीं दी जाएगी वहाँ पे आपको 0 रख देना है। ठीक है, समझना इस बात को कि जहाँ पे भी संख्या आपको नहीं दी है, जैसे कि ऊपर दो संख्या है दशमलव के बाद, नीचे दो संख्या नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो खाली है वहाँ पे हम 0 रख देंगे और अब उसको जोड़ लेंगे। 1 और 0 हो जाएगा 1, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद दशमलव आपको लगा देनी है। 4 और 5 9 और 1 हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी डबल संख्या है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 ऐसा कैसा आपका, 6 और 9 15 का 5 हासिल 1, और दशमलव आपके ऐसा कैसा, 3 और 6 9 और 1 हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे पूरी संख्या है, तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16 के 6, दशमलव लगा दीजिए हासिल 1, 1 2 और ये 3, 9 और 3 हो जाएगा 5, 4 और 7 11 का 1 हासिल 1, और उसके बाद दशमलव आपको लगा देनी है। 9 और 5 14 और 1 हो जाएगा आपके 15। ठीक है, यहाँ पे देखो संख्या नहीं है तो हम ले लेंगे 0, और ये 8 ऐसा कैसा, 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 3 11, और बीच में आपके दशमलव। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन मैच करते जाइए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए। इस संख्या को इससे जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं हम। यहाँ पे साइड में लिखिए 5 4 6। ठीक है, दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 154 आप ऊपर ले लीजिए, 1 5 4। ठीक है, फिर दशमलव 2 1। अब यहाँ पे देखो 1 5 4 और नीचे 1 2, मतलब 154 और नीचे 12 ही है, तो ऊपर 3 अंक है, नीचे 2 अंक है, एक अंक नहीं है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0। ठीक है, फिर से समझना, ये दिखा नहीं है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जोड़ के देखो 12.546, मतलब 5 4 6 और 154.21, तो हम लिख देंगे 154.21 और 12.546, तो 12 दशमलव के नीचे आपको दशमलव लेनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 जो है यहाँ बाद में लिया है, और फिर क्या आ जाएगा 5 6 5 4 6 5 4 और 6। अब देखो यहाँ पे खाली जगह 0 ले लेंगे, यहाँ पे खाली जगह 0 ले लेंगे, तो 0 और 6 हो जाएगा 6, 1 और 4 हो जाएगा 5, है ना, 2 और 5 हो जाएगा 7। उसके बाद दशमलव लेनी है आपको, ये वाली, 4 और 2 6, 5 और 1 6, और ये 1 आपके ऐसा कैसा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 15.36, लिख देते हैं यहाँ पे 15.36, और आगे है आपके 0.265, 0.26 और 5, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0, तो जोड़ देंगे। यहाँ से आएगा 5, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, है ना, तो 1 और 3 4 और 2 हो जाएगा 6। उसके बाद है आपके दशमलव, फिर 5 और फिर 1 ऐसा कैसा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं तीसरा वाला, तो तीसरे वाले को जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 42.63 और 1.234। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 3 और 3 6, 6 और 2 8। उसके बाद आपके दशमलव आ गई, तो दशमलव में लगा दिए, 2 और 1 3, और ये 4 आपके ऐसा कैसा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला, है ना, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो देखो दशमलव के नीचे ये दशमलव तो आ जाएगी, मतलब 5 दशमलव, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, 5.127 और 3.056,
ठीक है। तो 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 1 और 2 3 और 5 8 और ये 1 ऐसा कैसा, फिर दशमलव 5 और 3 8। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके 8.183, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है योग करके लिखना है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हम इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये और एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आपको सॉल्यूशन इस तरह से लिखना है, एक बैट का मूल्य बताना है, फिर एक गेंद का मूल्य, तब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं आ रही है तो 0 हो जाएगा। और ये 5 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 और ये दशमलव ऐसी कैसे उतरेगी, 1 और 5 6, ये 2 और ये 5। तो 526.25 रुपये कुल मूल्य आया। तो अतः क्या लिखेंगे, कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 526.25 रुपये, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा जो है सॉल्यूशन लिख के आना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, राम एक पेन 45.25 रुपये में ख़रीदता है, एक किताब 135.75 रुपये में ख़रीदता है। तो उसके दोनों वस्तुओं की कुल कितने रुपए का भुगतान किया। तो पेन का मूल्य, ठीक है, सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। पेन का मूल्य, पेन का मूल्य है 45.25 रुपये। और एक किताब लिख देंगे एक, या डायरेक्ट लिख दें किताब का मूल्य बराबर कितना दिया है आपको, 135.75 रुपये। तब इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो छोटी है उसको नीचे लिख दीजिए। तो ये 45.25, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 और इनको जोड़ देंगे। तो 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 और 2 हो जाएगा 9, उसके बाद दशमलव, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और ये 1। तो हम लिख देंगे अतः कुल 180.97 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको पेज नंबर 46 का फुल सॉल्यूशन समझ में आया है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 47 की, ठीक है। तो पेज नंबर 47 पे आपको क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको घटाना है, ठीक है। ये घटाएं लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, पीछे से 5 में से 5 जाएगा तो 0, ठीक है। उसके बाद दशमलव, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, फिर दशमलव, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो 2, फिर दशमलव, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। उसके बाद 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, दशमलव, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, दशमलव, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो खाली जगह है, तो खाली जगह हमको रखना है 0। 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5, और 9 में से 5 गया तो 4। यहाँ पे फिर 0 ले लेंगे, तो 5 में से 0 गया तो 5, 6 में से 9 आपके माइनस नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आगे वाली संख्या से आप उधार लेंगे। तो 9 से एक उधार यहाँ लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 माइनस 9 करेंगे तो 7, फिर आपके दशमलव है, और 8 में से 6 गए तो 2, तो 2.75, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 0 लेना पड़ेगा, ऊपर खाली है। अब 0 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से उधार ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 7 में से 7 गया तो 0, दशमलव, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। उसी प्रकार 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर उधार लेंगे, तो यहाँ 8 रह जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस 7 7 हो जाएगा, दशमलव, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे फिर से 0 लेनी पड़ेगी, खाली जगह है, तो 0 से 4 माइनस नहीं होंगे तो उधार लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 4 और ये 10, 10 माइनस 4 6, फिर 4 माइनस 7 नहीं होगा यहाँ पे ना, 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी, तो फिर उधार ले लेंगे, तो ये उधार ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 6। 14 माइनस 7 7, दशमलव, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3। तो ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, यहाँ पे माइनस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो यहाँ पे कॉपी में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 612 है ना, आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, 612.56 544 46 माइनस 54.21,
ठीक है। उसी प्रकार ये संख्या और ये वाला चारों के चारों क्वेश्चन आप किताब से नोट कर लीजिए और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो देखो नोट हमने कर लिया है, दशमलव के नीचे दशमलव लेनी है और जगह खाली दिख जाए तो आप वहाँ पे जीरो रख दीजिए। ठीक है, जैसे इसमें भी जीरो और जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऊपर जीरो आ जाएगा, इसमें आगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन। तो 6 माइनस जीरो तो 6 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, दशमलव की दशमलव। अच्छा 2 में से 4 माइनस नहीं होता है तो उधार ले लेंगे यहाँ से, तो ये 12 और यहाँ पे बच गया 0। 12 माइनस 4 करेंगे तो 8। अच्छा 0 में से 5 माइनस नहीं होता है तो फिर से उधार ले लीजिए। 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 और वो 1 इसको देंगे, 10 माइनस 5 5 और ये 5 आपके ऐसा कैसा। तो ये पहला सोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये 5 ऐसा कैसा, 6 ऐसा कैसा, और यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं हम तो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे। देखो ये सवाल था 40.265 और 15.36 था। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा डबल ज़ीरो लगा दी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो आएगी, माइनस कर लेंगे। ये तीसरा वाला है ना, थर्ड वाला। 5 आपके ऐसा कैसा, 6 माइनस 6 जीरो, 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो लेंगे उधार। 0 से उधार नहीं ले सकते तो पहले 0 को उधार देंगे, तो यहाँ 3 रह जाएगा और यहाँ पे 10, फिर इससे यहाँ पे 9 रह जाएगा और इसको उधार देंगे। 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, दशमलव की दशमलव, 9 माइनस 5 4 और 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेकंड वाला है, सॉरी सेकंड वाला था, थर्ड वाला ये रहा आपके। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 3 माइनस नहीं होगा तो उधार ले लेंगे, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, और यहाँ पे आपके 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 6 माइनस 1 5, दशमलव का दशमलव, 2 माइनस 1 और 4 माइनस 1 3। ठीक है, चौथा देख लेंगे, 6 में से 7 माइनस नहीं होगा तो उधार लेना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। 16 माइनस 7 करेंगे तो 9, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, फिर से 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो लेंगे अगली संख्या से उधार, तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ 10, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और दशमलव, फिर 2 से 5 माइनस नहीं होगा तो ये 1 इसको दे देंगे, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 और 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और आप लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे जो है आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको आंसर मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 3 6। ठीक है, और सेकंड का हम देखते हैं, हमने अलग से किया था 24.905। थर्ड का हम देखते हैं 31.507 और फोर्थ का हम देख लेते हैं तो 07.929। आप 0 नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है इसका। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शर्ट का मूल्य 500.750 रुपये है, दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में ख़रीदा गया। तो देखो शर्ट का मूल्य कितना है, 500.75 रुपये, और छूट कितनी दी हुई है आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे छूट 25.75 रुपये। तो शर्ट को कितने मूल्य में ख़रीदा गया। ठीक है, तो देखो इतने में ख़रीदा था और इतने की छूट मिल गई, मतलब कि जो छूट मिली उसको माइनस कर लेंगे, तब 500.75 रुपये, इसमें से माइनस कर लेंगे 25.75। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 और ये माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, दशमलव। अच्छा 0 से 5 माइनस नहीं होगा तो उधार लेना पड़ेगा, तो देखो ये 5 से एक उधार पहले यहाँ लेंगे। ठीक, तो यहाँ रह जाएगा 4, फिर यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ से भी एक उधार यहाँ देंगे। 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 4 आपके ऐसा कैसा। ठीक है, तो 475 कुल जो है रुपए, क्योंकि बाद में तो आपके 0 आ गए हैं तो हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, अतः शर्ट 475.00 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में ख़रीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो ख़रीदा गया है ना,
वैसे तो क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य होता है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। ख़रीदा गया कितने 45.25 रुपये में, और बेचा गया कितने में बेच दिया, तो ये लिखना पड़ेगा बेचा गया 55.75 रुपये। तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो ज़्यादा मतलब बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। तो 45.25 को तो यहाँ माइनस करके बता देंगे 55.75 और माइनस हो जाएगा 45.25। तो माइनस कर देंगे 5 - 5 0, 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 दशमलव, 5 - 5 0 और 5 - 4 1, तो 10.50। तो लिख देंगे यहाँ पे लाभ जो हुआ है वो हुआ है 10.50 रुपये, और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पेज नंबर 47 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 48 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।